जनवरी की पहली तारीख थी। हल्की धुंध, ठंडी हवा और सड़क किनारे रामू की पुरानी चाय की दुकान। केतली से उठती भाप और अदरक वाली चाय की खुशबू पूरे माहौल को जीवंत बना रही थी। दुकान पर बैठे थे 3 लोग, गोपाल दास, हरिपाल और मास्टर दयाल राम। आज साल की पहली तारीख है, 2026 आ गया। लेकिन सोचता हूं तो लगता है 2025 चला गया और हमारी जिंदगी में कुछ बदला ही नहीं। वही मेहनत, वही चिंता, वही खाली जेब। साल बदल गया पर हालात नहीं बदले। गोपाल, सच कहूं तो कैलेंडर बदलने से कुछ नहीं होता। जब तक आदमी खुद नहीं बदले, सोच नहीं बदले, तब तक साल चाहे 100 बार बदल जाए, नसीब वहीं का वहीं रहता है। तुम दोनों की बात सही है। हर नया साल उम्मीद लेकर आता है, पर उम्मीद को जिंदा रखने का काम हमें ही करना पड़ता है, वरना तारीखें बदलती रहती हैं, जिंदगी नहीं। वैसे मास्टर जी, अभी तो स्कूल में छुट्टियां चल रही हैं। आप हर साल छुट्टी में कहीं ना कहीं जाते हैं। इस बार क्या इरादा है, या यूं ही घर में बैठकर छुट्टी निकाल देंगे? नहीं गोपाल, इस बार सोच रहा हूँ अपने पुराने गांव धर्मपुर जाऊं। कई साल हो गए वहां गए हुए। ठंड बहुत है, सोचा है वहां के गरीब लोगों के लिए कुछ कपड़े लेकर जाऊं। धर्मपुर? वही गांव जहां आप पैदा हुए थे, जहां आपके माँ बाप रहते थे? हाँ, वही धर्मपुर, वही मिट्टी, वही लोग। आज भी वहां के लोग मुझे मेरे नाम से नहीं, मेरे पिताजी के नाम से पहचानते हैं। हाँ मास्टर जी, हमने भी सुना है जब आपके पिताजी जिंदा थे तो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। गरीब हो या मजबूर, सबकी मदद करते थे। बहुत नेक आदमी थे। पिताजी कहा करते थे, अगर भगवान ने तुम्हें देने लायक बनाया है तो देने से पीछे मत हटना। मैं छोटा था, पर उनकी बातें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। फिर आप यहाँ कैसे आ गए मास्टर जी? पिताजी के गुजर जाने के कुछ ही दिन बाद मुझे इस गांव में नौकरी मिल गई। माँ को तो बचपन में ही खो दिया था। जिंदगी की मजबूरी में मैं यहाँ आ गया और धर्मपुर पीछे छूट गया। लेकिन लगता है धर्मपुर आज भी आपके दिल में जिंदा है। हाँ गोपाल, मेरे माँ बाप भले इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन धर्मपुर के हर आदमी के दिल में वे आज भी जिंदा हैं। अगर मैं वहां जाकर थोड़ी सी भी मदद कर पाऊं तो समझूंगा मैं अपने माँ बाप का कर्ज थोड़ा सा चुका पाया। ऐसे लोग कम होते हैं मास्टर जी, जो अपने बीते हुए कल को आज भी याद रखते हैं। अगर आदमी अपने कल को भूल जाए तो उसका आज भी खाली ही रह जाता है। वैसे मास्टर जी, अगर बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं, आपके पिताजी का देहांत कैसे हुआ था? मास्टर दयाल राम अचानक चुप हो जाते हैं। उनकी आंखें ठहर जाती हैं। कुछ बातें होती हैं गोपाल, जो सालों बाद भी आदमी को उसी पल में ले जाती हैं। एक रात मूसलाधार बारिश, अंधेरी रात थी। छप्पर पर पानी की तेज आवाज। पिताजी, आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, रात भी हो गई है। आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, आज खबर मिली है कि पास के भोलाराम के घर कई दिनों से चूल्हा नहीं जला। जब यह बात सुनी तो दिल नहीं माना घर में बैठने का। पिताजी, आप मत जाइए, मुझे दे दीजिए कपड़े और चावल, मैं चला जाता हूँ। नहीं बेटा, जिसे रास्ते की आदत है वह घर में बैठकर दूसरों का दुख नहीं सह पाता। मैं खुद जाऊंगा और अभी जाऊंगा। पिता छाता उठाते हैं, कपड़े और चावल की पोटली लेते हैं और बारिश में निकल जाते हैं। अरे भाई, इतनी रात को इतनी बारिश में आने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी भोलाराम। सुना था तुम्हारे घर कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, बस इसलिए आ गया। थोड़ा अनाज है और कुछ कपड़े हैं, इसे रख लो। तुम जैसे लोगों की वजह से ही हम जैसे गरीब आज भी जिंदा हैं। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। पिता हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाते हैं और लौट पड़ते हैं। रास्ते में कीचड़, फिसलन, तेज बारिश
और अचानक पैर फिसलता है। पिता जमीन पर गिर जाते हैं। इतनी देर हो गई, पिताजी अभी तक लौटे क्यों नहीं? तभी बाहर अचानक हलचल सुनाई देती है। कुछ लोगों की आवाज है। ये शोर कैसा? वह बाहर दौड़ता है, देखता है पिताजी जमीन पर पड़े हैं, निश्चल। गोपाल, पिताजी की जिंदगी इसी तरह खत्म हुई। दूसरे के चूल्हे के लिए अपने प्राण दे दिए। हरिपाल और गोपाल दास खामोश बैठे हैं। मास्टर जी, कुछ लोग मरकर भी जिंदा रहते हैं। और कुछ लोग जिंदा रहकर भी कभी इंसान नहीं बन पाते। केतली की सीटी बजती है। चाय की दुकान पर फिर सन्नाटा छा जाता है। अगली सुबह दयाल राम हाथ में एक बैग लेकर घर से निकलते हैं। मन शांत है, लेकिन दिल में बीते दिनों की परतें खुलती जा रही हैं। वो सीधा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है। दयाल राम धीरे धीरे डिब्बे में चढ़ते हैं और खिड़की के पास बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में सामने वाली सीट पर एक अधेड़ उम्र का आदमी आकर बैठता है। चेहरा थका हुआ, आंखों में गहरी उदासी। अगर बुरा ना लगे तो पूछूं, आप कहाँ जा रहे हैं? बुरा क्या लगेगा भाई साहब, मैं अपने पुराने गांव धर्मपुर जा रहा हूँ। कई सालों बाद जा रहा हूँ, इसलिए मन में अजीब सी हलचल है। गांव जाना आजकल बहुत कम लोग कर पाते हैं। जिन्हें मौका मिलता है वो सच में खुशनसीब होते हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अस्पताल जा रहा हूँ। अस्पताल? आप अकेले जा रहे हैं? हाँ, अब मेरी जिंदगी में अकेलापन ही सबसे पक्का साथी रह गया है। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती है। आपके घर से कोई साथ नहीं आया? घर कभी बहुत बड़ा हुआ करता था। जब मैं कमाता था मेरे एक इशारे पर सब कुछ चलता था। आज जब शरीर जवाब देने लगा तो वही घर मेरे लिए छोटा पड़ गया। आपके बच्चे? 2 बेटे हैं। एक ने साफ कह दिया, पापा ऑफिस की जिम्मेदारियां बहुत हैं। दूसरे ने कहा, पापा मेरी पत्नी बीमार रहती है। मैंने किसी से जोर नहीं डाला, क्योंकि जिस रिश्ते में मजबूरी आ जाए वह रिश्ता पहले ही मर चुका होता है। और आपकी पत्नी? वो थक गई है। उसे लगता है मैं अब वही आदमी नहीं रहा जो कभी था। बीमारी ने मुझे उसके लिए भी अजनबी बना दिया। कुछ देर खामोशी के बाद दयाल राम कहता है, इतना सब सहकर भी आप टूटे नहीं? टूट गया था। बहुत बार सोचा कि शायद अब कुछ बचा ही नहीं। फिर समझ आया, मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ अपने लोगों के लिए जिया, लेकिन दूसरों के लिए कुछ नहीं किया। आज जब अपने नहीं रहे तो खाली हाथ रह गया। आप खुद को दोष दे रहे हैं? दोष नहीं, सबक मानता हूँ। अगर मैंने जिंदगी में थोड़ा सा वक्त किसी और के काम लगाया होता तो शायद आज इतना अकेला ना होता। थोड़ी देर बाद एक स्टेशन पास आता है और वो आदमी नीचे उतरता है। ये मेरा स्टेशन है। आपसे बात करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बस इतना याद रखना, रिश्ते खून से नहीं कर्म से चलते हैं। जो दूसरों के लिए जीता है वही अंत में अकेला नहीं पड़ता। आदमी वहां से चला जाता है। दयाल राम अकेले ट्रेन की दरवाजा पर खड़े हैं। पिताजी, आप सच कहते थे, इंसान की असली पूंजी उसकी नेकी होती है। ट्रेन आगे बढ़ती है। धर्मपुर अब और करीब था। ट्रेन धीरे धीरे रुकती है। धर्मपुर स्टेशन की पुरानी सीटी गूंजती है, जैसे बीते जमाने की कोई आवाज दयाल राम को बुला रही हो। दयाल राम डिब्बे से उतरता है। वह कुछ पल वहीं खड़ा रहता है, चारों तरफ नजर घुमाता है। पुराना प्लेटफॉर्म, टूटी बेंचें, दीवारों पर जमी धूल और हवा में वही मिट्टी की महक। अजीब है, 20 साल हो गए यहां से गए हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कल ही गया था। ये स्टेशन, ये रास्ते, ये लोग, सब कुछ वैसा ही है।
शहरों की तरह यह जगह भागती नहीं है, यहीं रुककर सुकून देती है। वह प्लेटफॉर्म से बाहर निकलता है। स्टेशन के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा था। चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखों में अपनापन। चाचा, मुझे मोहनलाल के घर जाना है, यहीं पास में है ना? बूढ़ा आदमी दयाल राम को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखता है, जैसे किसी भूली हुई तस्वीर को याद करने की कोशिश कर रहा हो। एक बात पूछूं बेटा, तू दयालु राम है ना, अपने मोहनलाल का बेटा? हाँ चाचा, मैं वही हूँ। लेकिन आप मुझे इतने साल बाद भी कैसे पहचान गए? बेटा, चेहरा बदला जा सकता है, पर आंखों की पहचान नहीं बदलती। तेरी आंखों में तेरे पिताजी की वही शांति है। मैं बैजू हूं, तेरे पिताजी के समय से यहीं बैलगाड़ी चलाता आ रहा हूं। बैजू चाचा, पिताजी आपका बहुत जिक्र करते थे। कहते थे बैजू ईमानदार आदमी है, गरीबी में भी दिल बड़ा रखता है। तेरे पिताजी हम लोगों को जरूरत से ज्यादा अच्छा समझते थे बेटा। चल बैठ जा, आज तुझे ले जाना मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं। दयाल राम बैलगाड़ी में बैठता है। बैल धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। रास्ता कच्चा है, पर यादों से भरा। इतने दिनों बाद अचानक गांव आने का कैसे मन बना बेटा? शहर में तो सब कुछ मिल जाता है। चाचा, शहर में सब कुछ मिलता है, पर अपनेपन की कमी रहती है। यहाँ हर मोड़ पर पिताजी की याद बैठी है। उन्होंने इस गांव में कई लोगों के लिए बिना पूछे बहुत कुछ किया। सच कह रहा है बेटा, तेरे पिताजी ने कभी किसी को छोटा नहीं समझा। आज भी जब गांव में किसी की मदद की बात आती है तो लोग सबसे पहले उन्हीं का नाम लेते हैं। इसीलिए आया हूँ चाचा। सोचा है ठंड में कुछ गरीबों को कपड़े बांट दूं। ये ज्यादा नहीं है, पर शायद पिताजी को थोड़ी शांति मिले। अगर बेटा अपने बाप के रास्ते पर चले तो समझ ले उसका जीवन सफल है। बैलगाड़ी रुकती है। दयाल राम उतरता है और घर को देखता है। वही पुराना आंगन, वही दरवाजा। चाचा, आपके कितने पैसे हुए? बेटा, ये बात फिर मत कहना। तेरे पिताजी ने हम लोगों के लिए जो किया उसका कोई दाम नहीं होता। अगर तुझसे पैसा लिया तो मेरी रोटी भी मुझे हलाल नहीं लगेगी। तुझे यहां तक लाना मेरी खुशकिस्मती है। आप सच में पिताजी जैसे ही हैं चाचा। बस बेटा, अपने पिताजी की इज्जत बनाए रखना। बैजू बैलगाड़ी लेकर धीरे धीरे चला जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है। दयाल राम। जी, आप कौन? मुझे भूल गया, मैं साहिदुल हूं, तेरे पिताजी का सबसे करीबी दोस्त। दयाल राम ध्यान से देखता है और पहचान जाता है। अरे साहिदुल चाचा, पिताजी आपके बारे में बहुत बातें करते थे। और हम लोग तेरे पिताजी को आज भी याद करते हैं। चल बेटा, अंदर चलो, सफर ने थका दिया होगा। चाचा, मेरा चचेरा भाई मोहना कहाँ है? घर तो वही संभालता था। वो दूसरे गांव गया है। एक आदमी डूब गया था, उसी के देहांत में गया है। तू चिंता मत कर, तू पहले आराम कर, भूख भी लगी होगी। दयाल राम घर की देहरी पर कुछ पल रुकता है। पिताजी, मैं लौट आया हूं। फिर वह साहिदुल के साथ घर के अंदर प्रवेश करता है। घर के अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। मिट्टी की दीवारों पर छायाएं हिल रही थीं। साहिदुल चाचा थाली लगाकर दयाल राम के सामने रखते हैं। खाली देखते ही दयाल राम ठिठक जाता है। दाल, भात, सरसों का साग और वही पुरानी मकई की रोटी। चाचा, ये सब तो मेरी पसंद का खाना है। आपको कैसे पता मुझे ये सब पसंद है? साहिदुल चाचा हल्की मुस्कान के साथ धीरे से बैठते हैं। बेटा,
तेरे पिताजी से तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है। तेरी पसंद, तेरी आदतें, तेरा स्वभाव। वो अक्सर कहते थे, मेरा बेटा सादा खाना पसंद करता है, लेकिन दिल उसका बहुत बड़ा है। दयाल राम की आंखें भर आती हैं। पिताजी यहाँ न रहकर भी हर जगह मौजूद हैं चाचा। कुछ लोग मरकर भी जिंदा रहते हैं बेटा। तेरे पिताजी उन्हीं में से थे। हमें पता चल गया था कि तुम आने वाले हो, और ये भी पता था कि तुम गरीबों में कपड़े बांटने वाले हो। आपको कैसे? जरूर ये बात मेरे चचेरे भाई मोहना ने बताई होगी। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लो। लेकिन बेटा, तुम जो करने आए हो वो बहुत बड़ा काम है। जब तुम किसी गरीब के बदन पर कपड़ा डालोगे तो तेरे पिताजी की आत्मा को बहुत सुकून मिलेगा। चाचा, मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा, बस वही कर रहा हूं जो पिताजी करते थे। यही तो सबसे बड़ी बात है। आजकल लोग नाम के लिए दान करते हैं, और तुम बिना दिखावे दिल से कर रहे हो। रात गहराती है, खाना खत्म होता है। दोनों कुछ देर खामोशी में बैठे रहते हैं। तू थक गया होगा बेटा, सो जा, कल का दिन लंबा होगा। चाचा, आज बहुत सालों बाद इतनी शांति मिली है। दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। दीपक की लौ धीरे धीरे स्थिर हो जाती है। अगली सुबह सूरज की हल्की किरण कमरे में आती है। दयाल राम की आंख खुलती है। वह उठकर देखता है, सामने उसका चचेरा भाई मोहना खड़ा है। अरे तू कब आया यहाँ? और साहिदुल चाचा कहाँ है? मोहना अजीब नजर से दयाल राम को देखता है। कौन साहिदुल? अरे वही जो कल रात मेरे साथ थे, खाना खिलाया, मुझसे बातें की। मोहना धीरे से सिर झुकाता है। भैया, मैं तो साहिदुल चाचा की देहांत में गया था। उनका तो 3 दिन पहले निधन हो गया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। दयाल राम कुछ नहीं बोलता। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन कल उसने तो कहा था कि दूसरे गांव में कोई आदमी डूबकर मर गया है, और तू उसी के लिए गया था। अगर साहिदुल चाचा पहले ही नहीं रहे तो फिर कल रात वो मेरे साथ। मोहना गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर दुख और सम्मान दोनों साफ दिखाई देते हैं। भैया, जिस आदमी के डूबने की बात मैंने कही थी वो और कोई नहीं, साहिदुल चाचा ही थे। तो इसका मतलब कल रात जो मेरे साथ बैठे, मुझसे बातें की, मुझे खाना खिलाया, वो? हाँ भैया, वो शरीर से नहीं पर भावना से यही थे। चाचा कहा करते थे, अगर दयाल राम कभी लौटे तो उसे यह एहसास मत होने देना कि वो अकेला है। तो इसीलिए उन्हें मेरी पसंद का खाना पता था। इसलिए उन्हें मालूम था कि मैं कपड़े बांटने आया हूं। इसलिए उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे पिताजी देखते थे। चाचा तेरे पिताजी को अपने सगे भाई से भी ज्यादा मानते थे भैया। उनकी अधूरी बात, उनका अधूरा काम शायद तुझसे पूरा करवाना चाहते थे। कुछ देर दोनों चुप रहते हैं। हवा खिड़की से भीतर आती है। अब समझ आया मोहना, कुछ लोग मरने के बाद भी छोड़कर नहीं जाते। वो तब तक साथ रहते हैं जब तक उनका विश्वास पूरा ना हो जाए। और शायद अब वो निश्चिंत होंगे, क्योंकि तू वही रास्ता चुन रहा है जो तेरे पिताजी ने दिखाया था। आज कपड़े बांटने से पहले मैं एक बात जान गया हूं, ये काम मैं अकेला नहीं कर रहा। मेरे साथ पिताजी भी हैं और साहिदुल चाचा भी। मोहना चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। दोनों एक साथ आकाश की ओर देखते हैं।
जो लोग सच्चे मन से दूसरों के लिए जीते हैं वे कभी मरते नहीं, वे किसी न किसी रूप में सही राह दिखाते रहते हैं।